हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और सब लोग अभी घर पे ही बैठे होंगे। मैं आपका अपना अभिषेक भैया। ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ, कुछ चीज़ें, कुछ डाउट्स ऐसे मेरे को यहाँ पे बताने हैं आपको, जिनके लिए सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सब लोग मुझे कॉल कर रहे हैं और उस वजह से बहुत ज़्यादा मेरे को सब लोगों को एक ही बात समझानी पड़ रही है। पहले एक बार के लिए तो मैं भी टेंशन में आ गया था। पता है, मैं 2-3 घंटे रिपब्लिक भारत और आज तक देखने बैठ गया था। फिर मैं इतना डिप्रेशन में आके उठा, मुझे लगा मेरा भविष्य खतरे में है, मेरी डिग्री हो नहीं पाएगी, अब मैं बांग्लादेश वापस नहीं जा पाऊंगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। देन उसके बाद मैंने वहाँ पे लोकल बहुत सारे लोगों को कॉल लगाया, बहुत सारे लोगों से बात करी, कॉलेज में बात करी और मेरे टीचर्स से बात करी मैंने सब लोगों से। फिर देन उसके बाद मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचा। देखो, बात ये है, इस टाइम पे जितने भी बच्चे घर आए हुए हैं ना और उनके पेरेंट्स जो है ना, वो लोग पूरा दिन न्यूज़ चैनल्स पे बैठे हैं, पूरा दिन ये व्हाट्सएप पे फलाने ढिमकाने इतने सारे ग्रुप ज्वाइन करे हुए हैं, उस पर नई नई नोटिफिकेशंस आ रही हैं, चल रहा है काम एकदम, पूरा अफवाहों का बाजार एकदम है ना गर्म हो रखा है। तो इस मोमेंट पे मैं आपको एक है ना प्यारी सी शॉर्ट एंड स्वीट चीज बताता हूँ। MBBS अब्रॉड लेने का आपका खुद का ही था, और हम जब दूसरी कंट्रीज में जाते हैं तो आप देख लो, पहले कोविड हो गया, चाइना से लोग आ गए, यूक्रेन में युद्ध हो गया, रशिया खराब हो गया, किर्गिस्तान में बच्चों को मार रहे, हर जगह कुछ ना कुछ इंस्टेबिलिटी होती है। तो वैसी ही इंस्टेबिलिटी यहाँ पे बांग्लादेश में भी हुई है। ये थोड़ी सी सीरियस है, लेकिन आप एक बात याद रखो, वापस जाएंगे, पढ़ाई लिखाई होगी। और अब तक जितना मैंने लोगों से बात करी है, सिचुएशन टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रही है। मार्केट्स खुल गए हैं, लोग घूम रहे हैं थोड़ा, है ना, और कॉलेजेस खुलने के भी बहुत सारे नोटिस आ गए हैं। लेकिन अभी कॉलेजेस थोड़ा बहुत सोच रहे हैं कि फॉरेन स्टूडेंट्स को ना बुलाया जाए, क्योंकि फिजिकल क्लासेस पॉसिबल है नहीं। तो बहुत सारी कॉलेज में, जैसे शाहबुद्दीन मेडिकल कॉलेज में आज से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया 10 तारीख से, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनके अंदर अभी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 1-2 दिन के अंदर। हमारी कॉलेज वालों ने भी थोड़ा बहुत बोल दिया है कि जैसे हमें नोटिस मिलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, एंड देन उसके बाद आपकी ऑनलाइन क्लास हम लोग स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है बांग्लादेश में करंटली? अभी आप देखोगे जो ढाका का आसपास का जितना एरिया है, उसके अंदर सारा नॉर्मल, पूरा ट्रैफिक चलने लगा है और सारी चीजें टुवर्ड्स नॉर्मल जा रही हैं। और दूसरी चीज, स्टडीज आपकी कंटिन्यू होंगी, आप ये टेंशन मत लो। देखो, बात ये है, एक कॉलेज के अंदर जो फॉरेनर स्टूडेंट होते हैं ना, 50% रेशियो लगभग फॉरेनर्स का होता है। और फॉरेनर स्टूडेंट्स यानी हम इंडियंस कॉलेज वालों को जितना लोकल बच्चे दे रहे होते हैं, उससे डबल से भी ज्यादा पैसे हम लोग उनको देते हैं। अगर हम लोग वहां जाना छोड़ दिया, हम लोगों ने वहां पे जाना छोड़ दिया, अगर कॉलेज ने हमारा ध्यान नहीं रखा, हमारी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा ना, तो उनका तो देखो धंधा वंदा हो जाएगा ठप। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए वो नेसेसरी अरेंजमेंट करेंगे। ऑनलाइन क्लास NMC के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग भी अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगी तो चलेगा। और ये 10-15 दिन, 20 दिन मैक्स टू मैक्स में सब कुछ रायता जो बिखरा हुआ है सब समेटा जाएगा। कल को परसों को मोहम्मद यूनुस जी की गवर्नमेंट भी आ गई है, ठीक है, तो इंटरिम गवर्नमेंट भी बन गई। अब धीरे धीरे सारी चीजें टुवर्ड्स नॉर्मल जाएंगी। स्टूडेंट्स पूरे बांग्लादेश को सजा रहे हैं, धीरे धीरे जो उन्होंने तोड़फोड़ करी उसको ठीक कर रहे हैं। पुलिस जो स्ट्राइक पे थी वो धीरे धीरे अपने ऑफिस में आ रहे हैं। धीरे धीरे सारी चीजें, टाइम लगता है भाई, वहां पे सरकार ही उखड़ गई है, तो अब उसमें टाइम तो लगेगा चीजें नॉर्मलाइज होने में। और वापस कब जाएंगे? जब इंडियन एम्बेसी, जब वहां जो लोग वहां हैं, इंडियन एम्बेसी जब हमें बोल देगी कि भाई जाओ, अब तुम जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, तब हम लोग जाएंगे। ठीक है, अब उसकी डेट ना तो मुझे पता है, ना आपको पता है, और ना किसी न्यूज चैनल वाले को पता, किसी को नहीं पता। वो जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो वो लोग अपने आप जाने को बोल देंगे और कॉलेज अपने आप बुला लेगा जब नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी तब। ठीक है, और जो माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहे हैं वो हो रहे हैं, ठीक है, मैं तो कोई झूठ नहीं बोलूंगा। जितना न्यूज वाले दिखा रहे हैं, न्यूज वाले थोड़ा ओवर हाइप करके दिखा रहे हैं। अगर कहीं पे देखो, अगर जो आवामी लीग गया, लोगों में इतना गुस्सा था आवामी लीग के लिए, जो नेता थे आवामी लीग के, उसमें जो नेता थे वो हिंदू नेता भी थे, मुस्लिम नेता भी थे। और ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिकली लोग पीछे लगे हैं, तू हिंदू है तेरे को मार डालेंगे, ऐसा जितनी मेरी बात हुई है वहां पे, मेरे फ्रेंड्स से, जो बंगाली बैचमेट्स हैं या जो डॉक्टर्स हैं जिनको हम लोग जानते हैं, जितने लोगों से बात हुई, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली कोई पीछे नहीं पड़ा हुआ है। और जब इतना ज्यादा इंस्टेबिलिटी होती, पुलिस स्ट्राइक पे थी, है ना, तो चोर उचक्के एकदम घर लूट रहे हैं, सब कुछ जला वला रहे हैं, पैसे हफ्ता वसूली कर रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि पुलिस नहीं थी, क्योंकि सरकार ही नहीं थी, रूल रेगुलेशन नहीं था। तो भाई अगर तुमने कोई क्राइम किया तो कौन पकड़ने वाला कौन है? तो इसीलिए धड़ाधड़ क्राइम हो रहे थे और उसमें सब लोग चपेट में आए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो। ठीक है, और बाकी अपने इंडियन मीडिया का काम ही होता है कि उनको मतलब एक थोड़ा सा वो मिल जाए चिंगारी, फिर वो वहां पे पूरा
फॉरेस्ट जला देते हैं। तो उनका काम है, वो लोग तो टीआरपी के लिए दिखाएंगे एकदम हाइप करके कि भाई ये हो गया बांग्लादेश में, तो गौर से देखिए ये हो रहा है वो हो रहा है फलाना। तो उनमें डर में आने की जरूरत है नहीं। और बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए कंक्लूजन में मैं 2-3 चीजें बोलता हूं। ये समाचार देखना बंद करो आप, और बच्चे को भी पढ़ने को बिठाओ। कुछ दिन में जाना ही है, प्रॉफ होंगे, एग्जाम्स होंगे, हम वापस जाएंगे, देख लेना थोड़े दिनों में आपको खुद पता लग जाएगा, ठीक है। अभी ये सब करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। आप परेशान मत होइए, आप शांति से बैठिए और बच्चे को पढ़ने को बोलिए कि बेटा पढ़, अब तू जाएगा ना तो तेरे को एग्जाम्स देने पड़ेंगे। आज हमारी कॉलेज वालों ने नोटिस डाल दिया कि जिसको पेंडिंग आइटम्स देने हो ऑनलाइन दे सकता है, ठीक है। तो इसीलिए टेंशन वेंशन करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो। वैसे भी देखो कितना टाइम मिलता है, जिन लोगों का एफएमजी पास है, 1 साल है एफएमजी देने में, 5th ईयर में जो लोग हैं, 4th ईयर में है, तो 3rd ईयर वाले जो हैं, जो जितने भी लोग हैं यार, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। एफएमजी के लिए तुम्हें टाइम मिला है ना 1 महीना, तो 1 महीने वीडियोस देख डालो, एक सब्जेक्ट पूरा कर दो। ये कौन सी बात होती है कि तुम पूरा दिन यही सर्च करते रहो। एंजाइटी होगी, इससे क्या होगा, आदमी परेशान ही होता है ना। तुम 10 जगह 10 ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं, उसमें पूरा दिन लंबे लंबे डिस्कशंस चलते रहते हैं, चीजें आती रहती हैं इधर उधर, तो उससे देखो कुछ फायदा नहीं होना है। तो बैठो आराम से पढ़ाई करो, और टाइम मिल रहा है ना एक्स्ट्रा, तो अपने पीछे का कुछ छूट गया और रिवाइज कर लो, पढ़ लो, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देख लो एफएमजी के लिए, नीट पीजी के लिए थोड़ा बहुत सोचो, इधर उधर काम की प्रोडक्टिव चीजें करो। घर आए हो तो छुट्टियों को एंजॉय करो, ज्यादा इन चीजों का हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले ने जो लिखा होगा वैसे तो होगा ही, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं मेनली वीडियो ये बना रहा हूँ, वरना मैं यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे कंटेंट लगा देता कि ये न्यूज रिपोर्ट, इस न्यूज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये हुआ, वो हुआ, वैसे हुआ, ये हुआ। और बांग्लादेश से इंडिया का रिलेशन नहीं खराब होने वाला कभी। इतनी सबसे ज्यादा बाउंड्री है ना बांग्लादेश इंडिया के साथ ही शेयर करता है, और बहुत ही ज्यादा बिजनेस का लेन देन है। अगर इंडिया ने अपनी सप्लाईज बंद कर दी ना तो बांग्लादेश नहीं जी पाएगा, और बांग्लादेश इंडिया के बिना नहीं रह सकता, और इंडिया बांग्लादेश के बिना नहीं रह सकता। तो एक बहुत अच्छा बिजनेस रिलेशनशिप है, चाहे कोई पार्टी आए, कोई गवर्नमेंट हो, वो खराब नहीं होगा और नहीं होगा। ये बात याद रखना, समझ गए मेरी बात। तो इसीलिए चिल रहो शांति से बस, ठीक है। तो मैं और भी कोई चीज अगर पूछनी हो तो मेरे को फोन कर दो, यहीं कमेंट में मैं अपना नंबर लेके दे के रखता हूँ। कोई चीज पूछनी हो तो आप जरूर कॉल कर सकते हैं। और मैं जो बातें बोल रहा हूँ हवा में नहीं बोल रहा, मैं खुद डर गया था, मैं सच बता रहा हूँ, मैं खुद डर गया था। मेरे को याद है कुछ दिन पहले मैंने रिपब्लिक, भारत, आज तक ये सारे टीवी चैनल्स देखे, 3-4 घंटा न्यूज देखने के बाद मेरा इतना दिमाग खराब हो गया। देन मैंने वहां पे बात करना स्टार्ट करी लोगों से कि क्या है इस कॉलेज में, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे। और बहुत सारे मेरे बैचमेट्स वहां रुके हुए हैं अभी भी, ठीक है, वो लोग आए नहीं घर पे। और बहुत सारे सीनियर जो इंटर्नीज हैं वो तो सारे के सारे उधर ही हैं। मैंने उनसे बात करी, तब मुझे लगा कि भाई नॉर्मली है, ठीक है। और स्पेशली फॉरेनर को तो कोई कुछ करने वाला है नहीं, और इतना इतना रायता बिखरा है, इसमें भी किसी ने फॉरेनर को कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ज्यादा रिसर्च अब बंद कर दो, बैठ के पढ़ाई लिखाई करो शांति में। जिस दिन डेट मुझे पता लगेगी मैं सबको बता दूंगा, और वो सबको पता लग जाएगी, तब चलेंगे सब लोग साथ में ही। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपना खून मत जलाओ, बढ़िया अनार खाओ, और गर्मियों का टाइम चल रहा है, चिल करो घर पे, बढ़िया खाओ पियो। बाहर जाने के बाद तो मिलता है किसको खाने को, ठीक है। तो चल मिलते हैं अगले वीडियो में विद एनी न्यू अपडेट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।